साइबर लिटरेसी, साइबर ठगों का नया पैंतरा, जम्प्ड डिपॉजिट स्कैम। अकाउंट में अचानक पैसे आए तो सावधान, ये 8 सेफ्टी टिप्स ध्यान रखें। इस डिजिटल युग में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने लेन देन को बहुत आसान बना दिया है। हालांकि इस सुविधा के साथ कुछ खतरे भी हैं। अक्सर यूपीआई से जुड़े स्कैम सामने आते रहते हैं। अब साइबर क्रिमिनल्स ने यूपीआई के जरिए स्कैम का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। इस स्कैम ने आम यूपीआई यूजर्स के साथ साथ साइबर क्राइम एजेंसियों की चिंता भी बढ़ा दी है। इस स्कैम में साइबर क्रिमिनल्स पहले यूजर के खाते में छोटी सी रकम डालते हैं और फिर चालाकी से बड़ी राशि वापस ठग लेते हैं। इसे जम्प्ड डिपॉजिट स्कैम नाम दिया गया है। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के साइबर क्राइम विंग ने इस नए स्कैम को सबसे पहले पकड़ा था। तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस ने चेतावनी दी है कि सिर्फ अनजान कॉल या लिंक ही नहीं, बल्कि अचानक खाते में आई रकम भी खतरे का संकेत हो सकती है। तो चलिए आज साइबर लिटरेसी कॉलम में जम्प्ड डिपॉजिट स्कैम के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि साइबर अपराधी जम्प्ड डिपॉजिट स्कैम को कैसे अंजाम देते हैं। यूपीआई के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। यह एक नया यूपीआई बेस्ड साइबर फ्रॉड है। इसमें ठग पहले यूजर के बैंक खाते में जानबूझकर छोटी राशि ट्रांसफर करते हैं ताकि यूजर का ध्यान जाए। अचानक पैसे आने पर अक्सर लोग बैलेंस चेक करने या यह देखने के लिए यूपीआई ऐप खोलते हैं कि पैसा कहां से आया है। इसी दौरान ठग फर्जी यूपीआई मनी रिक्वेस्ट भेज देते हैं। यूजर बैलेंस चेक करने के लिए जल्दी में यूपीआई पिन डालता है, लेकिन अनजाने में वह उस पेमेंट रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देता है। पिन डालते ही खाते से बड़ी रकम ठग के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। कुछ मामलों में ठग कॉल या मैसेज करके दावा करते हैं कि गलती से पैसे भेज दिए हैं, प्लीज वापस कर दीजिए। जैसे ही यूजर ऐप पर जाता है, साइबर क्रिमिनल फर्जी मनी रिक्वेस्ट भेजकर ठगी को अंजाम देते हैं। मान लीजिए आपके खाते में अचानक यूपीआई के जरिए 50 रुपए जमा होने का मैसेज आता है। इसे देखने के लिए आप तुरंत बैंक ऐप खोलते हैं और बैलेंस चेक करने के लिए पिन डालते हैं। इसी दौरान ठग 500 रुपए भेजने के लिए आपको एक फर्जी मनी रिक्वेस्ट भेजता है। चूँकि आप पहले से ऐप में होते हैं, ध्यान नहीं देते और रिक्वेस्ट को सही समझकर दोबारा पिन डाल देते हैं। इससे पूरे 500 रुपए ठग के खाते में चले जाते हैं। अचानक खाते में पैसे आने पर अक्सर लोग सोर्स और बैलेंस चेक करने के लिए ऐप पर जाते हैं। इसके अलावा यूपीआई की प्रक्रिया तेज और आसान होने के कारण लोग बिना ध्यान दिए मनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। साइबर अपराधी इसी जल्दबाजी और डिजिटल जानकारी की कमी का फायदा उठाते हुए अक्सर यूजर पर यह नहीं समझ पाते हैं कि बैलेंस चेक करने और पैसा भेजने दोनों के लिए पिन डालना अलग अलग कार्यवाही है। यही भ्रम और जल्दबाजी यूजर को स्कैम का शिकार बना देती है। इस स्कैम से बचने के लिए यूपीआई यूजर्स को थोड़ी समझदारी और धैर्य बरतने की जरूरत है। खाते में अचानक आई रकम देखकर जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने से नुकसान हो सकता है। इसके लिए कुछ बातों का खास ख्याल रखें।